हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। दोस्तों लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक बार फिर से आज का जो है करंट अफेयर्स वाला वीडियो। तो दोस्तों हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कुछ करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट वाला साबित होने वाला है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को, और साथ ही साथ जो है बेल बेल आइकन दबाना जो है वो मत भूलिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम हमारा जो है आज का जो वीडियो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए सवाल नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 जो है वो हमारा क्या कहता है हमसे, वो कहता है कि व्हेन डिड एप्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कश्मीर इन 2021। ठीक है, तो देखिए एप्पल फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है ये सेलिब्रेट करा गया था। तो ये कब करा गया था, तो ये करा गया था अपना, ये देखिए ये हमारे पास ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। ए ऑप्शन कहते हैं 28 अक्टूबर 2021, बी ऑप्शन इज सेइंग 27 सितंबर 2021, सी ऑप्शन इज सेइंग 22 दिसंबर 2021 एंड डी ऑप्शन इज सेइंग 31 दिसंबर 2021। तो इसमें जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है दोस्तों, आपको गेस करके बताना है। ठीक है, आपके पास 3 सेकंड है सोचने के लिए कि इसका जो है वो सही जवाब क्या होने वाला है। ठीक है, तो कब जो है हमने ये एप्पल फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट करा हुआ है था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, ये जो है ये कब करा गया था। ये करा गया था 28 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, तो 28 अक्टूबर 2021 को जो है हमने इसे सेलिब्रेट करा हुआ था। तो दोस्तों इसके बारे में जो है कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, तो उन्होंने, और साथ में जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है मनोज सिन्हा। ठीक है, तो इन लोगों ने जो है इसको वर्चुअली इनॉग्रेट करा हुआ था एप्पल फेस्टिवल को, और इसको ऑर्गेनाइज करा गया था पहली बार हमारे श्रीनगर में। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था इसको, इसको करा गया था श्रीनगर में ऑर्गेनाइज, और ये करा गया था अपना 28 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, तो ये जो एप्पल फेस्टिवल था, हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया था, तो ये कहीं ना कहीं ये एक प्रूव करता है एक माइलस्टोन जो कि इंक्रीज करेगा फार्मर्स की जो इनकम है उसको, और उनको जो है कहीं ना कहीं एक बेटर इनकम जो है वो प्रोवाइड करेगा। ये बेटर प्लेटफॉर्म जो है एप्पल ग्रोवर्स को देगा, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी जो है इससे बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारी जो यहाँ पे जो एनुअल प्रोडक्शन जो है वो लगभग होती है कश्मीर में, कितना वो होती है 2.2। ठीक है, 2.2 मिलियन टन्स तक जो है ये एक्सपेक्टेड होती है हमेशा ही। तो लगभग जो है ये हम लोग दिखते हैं कि 87% जो है हमारी नेशनल प्रोडक्शन जो है वो एप्पल की जो है वो कश्मीर से ही होती है। ठीक है, 87% दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, 87%, और लगभग 37 जो हमारी, सॉरी, लगभग 30% जो पॉपुलेशन है हमारी JNK की, वो जो है वो एप्पल वाला जो बिजनेस है इससे ही जो है उनका अर्निंग होती है। ठीक है, या वो इससे डायरेक्टली जो है लिंक करते हैं। चलिए, ये था हमारा सवाल नंबर 1, और इसका हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा। इसका जो आंसर था वो था 28 अक्टूबर 2021। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, वो है अपना जश्न ज़ाफ़रान प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, जश्न ज़ाफ़रान जो है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा गया था इन जम्मू एंड कश्मीर इन अक्टूबर 2021 रिलेटेड टू। ठीक है, देखिए दोस्तों ये अक्टूबर 2021 में जो है जश्न ज़ाफ़रान करके प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करा गया था जम्मू कश्मीर में। तो आपको बताना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड था। ठीक है, क्या ये एप्पल से रिलेटेड था, क्या ये एप्रिकॉट से रिलेटेड था, क्या ये आलमंड से रिलेटेड था, या फिर ये सफ़रान से रिलेटेड था। ठीक है, सेब थे, खुबानियाँ थी, बादाम थे, या फिर हमारा केसर था। तो किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर बहुत इजी है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इसका पता होगा। तो ये जो है ये सैफरन से रिलेटेड जो है ये हमने जश्न ज़ाफ़रान जो है ये सेलिब्रेट करा हुआ था। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने जो है इसको इनाग्रेट करा हुआ था जश्न ज़ाफ़रान को। जो हमारा हार्वेस्टिंग सैफरान वाला जो टाइम होता है 22 अक्टूबर 20, हाँ ये ऐसे ही बना रहता है कि 22 अक्टूबर अक्टूबर 2021 को जो है ये ऑर्गेनाइज करा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
तो ये सारा जो है इसमें हम लोग देखते हैं। चलिए अब जो है हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ये कहता है कि डैश इज डिक्लेयर्ड बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो कौन जो है उसको हमने ये जम्मू कश्मीर का जो है ये ऑफिशियल बर्ड जो है वो सॉरी डिक्लेयर करा हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो ये कौन है? ऑप्शंस आप पहले ये देख लीजिए, ऑप्शंस क्या क्या है। ब्लैक नेक्ड क्रेन है, क्रू है, पिजन है, या फिर एक खालिज फीजेंट है। तो इनमें से सही जवाब कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब है वो आपको गेस करना है। कई लोगों ने तो इसका ऑलरेडी गेस कर भी लिया होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो सही जवाब है वो है खालिज फीजेंट। ठीक है, ये इसका सही जवाब आपका होने वाला है। तो ये आपने गेस कर लिया। चलिए अब जो है हम गेस क्या कर लिया हमने, इसका आंसर आपको बता दिया। अब हम बढ़ेंगे अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 क्या कहता है, ये देखिए। JNK गवर्नमेंट एंडेड दरबार मूव विच वाज ट्रेडिशन ऑफ इतने साल हमारी स्टेट में। ठीक है, JNK गवर्नमेंट ने जो है दरबार मूव वाले सिस्टम को खत्म कर लिया। तो ये जो ट्रेडिशन था ये कितने साल पुराना था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कितने साल पुराना जो है दरबार मूव, आप सबको पता है कि दरबार मूव था क्या, है ना, हम सब लोग जानते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों देखिए ये आपको बताना है इसमें कि इसका सही जवाब कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस हमने दे रखे हैं। ए कहता है पेन क्यों नहीं चल रहा, हाँ, ए ऑप्शन इज सेइंग कि ये था 140 साल पुराना। बी ऑप्शन सेज कि ये 120 सालों से चल रहा था। सी ऑप्शन सेज कि ये 149 ईयर्स से चल रहा था। एंड डी ऑप्शन इज सेज कि ये था 133 ईयर्स से जो है ये चल रहा था। तो आपको बताना है कि इसमें से जो है इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 149 ईयर्स। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। तो जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसने इसको ख़त्म कर लिया, और ये लगभग 149 साल पुराना ट्रेडिशन हमारा यहाँ चल रहा था। ठीक है, ये एक बाई एनुअल ट्रेडिशन था जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो है शिफ्ट करते थे कैपिटल श्रीनगर और कभी जम्मू में। ठीक है, तो इसी को जो है हम लोग कहते थे दरबार मूव। ठीक है, तो अब जो है ये ख़त्म हो गया 1 जुलाई 2021 से, जो हमने इसको ख़त्म कर दिया था पूरी तरह से। ठीक है, हाँ, तो अब जो है यही सब है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने किसकी तरफ, सवाल नंबर 5 की तरफ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये जो हमारा अभी अगला हम आपसे पूछने वाले हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, इसमें कहा कि सुकून हेल्पलाइन वाज क्रिएटेड फॉर विच पर्पस। देखिए एक हेल्पलाइन जो है वो क्रिएट करा गया है जिसका नाम है सुकून। तो आपको बताना है कि ये किस पर्पस के लिए जो है इसको क्रिएट करा गया है। आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर हमने दे रखे हैं। ए ऑप्शन कहता है कि ये जो हेल्पलाइन है ये है बेटरमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ के लिए, बेटरमेंट ऑफ वुमेन हेल्थ के लिए, टू काउंसिल चिल्ड्रन, या फिर फॉर ओल्ड एज पीपल। तो किसके लिए जो है हमने अभी ये अपना हेल्पलाइन जो है जम्मू एंड कश्मीर ने ये लॉन्च करा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होने वाला है ये आप सोच के बताइए। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब है वो है ये वाला। ठीक है, बेटरमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ के लिए जो है ये सुकून हेल्पलाइन, ठीक है, नाम आप लोग याद रखिएगा, सुकून हेल्पलाइन जो इसको लॉन्च करा गया है। और ये करा गया था 30 जून 2021 में। कब करा गया था इसको? ये देखिए इसको करा गया था 30 जून 2021 में, इसको जो है लॉन्च करा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमारी जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, ठीक है, जिसको हम लोग SDRF भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम उसको SDRF भी कहते हैं। तो SDRF जो है जम्मू और कश्मीर का, उसने जो है इसको इनाग्रेट करा था। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली सुकून जो है ये ट्रांसलेट करा गया शब्द है रिलीफ से। ठीक है, ये जो हमारा शब्द होता है रिलीफ, इससे। ठीक है, तो अब इसके थ्रू क्या होगा, जो सुकून हेल्पलाइन है इसमें कहा जाता है कि 24 घंटे जो है आप काउंसलिंग कर सकते हो हेल्पलाइन के थ्रू, जो है मेंटल काउंसलिंग मिलेगी। तो इसका जो गोल है वो ये है कि जो भी लोग एग्जाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या फिर सब्सटेंस अब्यूज़, पैनिक अटैक्स जो है, या इस तरह के जो जितने भी मेंटल इश्यूज़ हैं, ठीक है, मेंटल इश्यूज़ जो भी हैं,
तो उनसे रिलेटेड जो है आप काउंसलिंग करवा सकते हो, और वो भी आप एक हेल्पलाइन के थ्रू, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सवाल हो जाता है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। फ्रीक्वेंटली इस तरह के सवाल जो है आपके एग्जाम्स में टाइम बाय टाइम पूछे जाते हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं हम अब अपने अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल जो है वो क्या कहता है, ये तो हमारा हो गया, इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन ए। चलिए, अब हमारा जो अगला सवाल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जल शक्ति गोइंग टू कंप्लीट एवरी हाउस होल्ड वाटर कनेक्शन बाई, ठीक है। देखिए, जल शक्ति जो है वो कब तक कंप्लीट करने वाला है वाटर कनेक्शन, सब सारे घरों को देना है जिन्होंने, तो ये कब तक जो है ये कंप्लीट होने वाला है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। ये ख़त्म होने वाला है कब तक ये इनका काम। ए में कहा गया है सितंबर 2022, बी में कहा गया है जुलाई 2022, सी में कहा गया है अगस्त 2022, और डी में कहा गया है दिसंबर 2022। तो इसमें से सही जवाब जो है वो इसका क्या होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सही जवाब जो है मैं आपको इसका बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सितंबर 2022, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी कि क्या है, इन्होंने टारगेट रखा हुआ है कि 100% जो पाइप्ड वाटर कनेक्शंस हैं वो दिए जाएंगे ईच एंड एवरी हाउस होल्ड हमारी यूटी में सितंबर 2020 तक। और ये सब होने वाला है हमारा किसके तहत, ये हमारा होने वाला है कब तक, किसके अंडर ये होने वाला है, ये होने वाला है जल जीवन मिशन के तहत, ठीक है, जिसको हम लोग JJMB कहते हैं। तो इसके थ्रू जो है ये सब कुछ होने वाला है, और ये एक्सपेक्टेड है कि सितंबर 2022 तक जो ये है हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है कि लगभग हमारे यहाँ पे कितनी 410 वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, ठीक है। 410 वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, और ये सारी जो है इनको कंप्लीट करा जाएगा जो हमारे जो ये 2022 तक जो है लगभग लगभग इन सबको कंप्लीट करा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको इसका सवाल सॉरी आंसर मैंने आपको बता दिया। ये था इसका सितंबर 2022, ठीक है। अब जो है हम अपने सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 7 जो है वो हमारा हमें क्या कहता है, वो कहता है कि तेजस्विनी, ठीक है, ये नाम आप सबने सुना होगा। तेजस्विनी स्कीम इज लॉन्च्ड इन JK टू एम्पावर वोम, ठीक है। आपने बताना है कि तेजस्विनी स्कीम जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में जो लॉन्च करी हुई है वो किसको एम्पावर करने के लिए बनाई गई है, किसको सशक्त बनाने के लिए जो है बनाई गई है, ठीक है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो एक तो है अपना ये, ए ऑप्शन कहता है ओल्ड एज पीपल को, और बी ऑप्शन कहता है चिल्ड्रन, सी ऑप्शन सेज के फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स, और डी ऑप्शन सेज गर्ल्स या वुमेन। तो इसका सही जवाब क्या है ये अब आपको बताना है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही जवाब है वो है ये वाला डी, गर्ल्स या वुमेन, ठीक है। इस पॉलिसी के तहत क्या है, इस पॉलिसी के तहत मैं आपको बता दूं, इस पॉलिसी में क्या बनाया गया है कि 5 लाख तक का जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा लड़कियों को जिनकी एज होगी 18 टू 35 ईयर्स, ठीक है, ताकि जो है वो लोग सशक्त हो सके। और सशक्त कैसे होंगे वो इन पैसों के बेस पर कोई अपना बिजनेस करेंगे, ठीक है। ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो तेजस्विनी पॉलिसी जो है इस सब से रिलेटेड है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि तेजस्विनी पॉलिसी जो है, आपसे कोई पूछे कि तेजस्विनी पॉलिसी जो है इसको कब लॉन्च करा गया था, तो इसको लॉन्च करा गया था 8 मार्च को, 8 मार्च। और साल कौन सा था, साल था आपका 2021, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे भी याद रख सकते हो, ये भी आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना इसकी रहती है, ठीक है। देन आपका है सवाल नंबर 8, और सवाल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, ये कहता है कि आर्मी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन मार्च 2022। श्योर है कि मार्च 2022 ही है इसका आंसर, एक मिनट दोस्तों, ये सवाल पूछने में थोड़ी सी गलती हो गई, ये मार्च 2021 था इसका, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका मार्च 2021 है, ठीक है। तो ये जो रेडियो स्टेशन जो है ये आर्मी ने शुरू करा हुआ था हमारे कश्मीर में। तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या था, जो मार्च 2021 में करा गया था, और देखिए ये एग्जैक्टली 5 मार्च को करा गया था, ठीक है। ये आपको बताना है कि ये इसका नाम क्या है, ठीक है।
इसका नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शंस आपके पास हैं। ए ऑप्शन जो है वो हमें बताता है कि इसका नाम है रेडियो बहार, बी ऑप्शन सेज ये है रेडियो गुलिस्तान, सी ऑप्शन सेज रेडियो टुलिप, या फिर डी ऑप्शन रेडियो चिनार। इसका सही जवाब होने वाला है क्या? इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ये वाला, ठीक है। ये वाला क्या है? ये वाला है रेडियो चिनार, ठीक है। तो ये जो है ये कहाँ पे शुरू करा गया था? ये शुरू करा गया था हमारे सोपोर में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, और ये सोपोर जो है ये कहाँ आता है? ये आता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ये आता है हमारी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये आता है हमारी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसको इसलिए किया गया था ताकि जो है ये कहीं ना कहीं एक पुल बांध सके जवान और लोकल यूथ के बीच में। यही इसका इनका मेन गोल रहा था, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसका भी हमने बता दिया। इसका जो सही ऑप्शन था वो था रेडियो चिनार, ठीक है। चलिए अब हम जो है अब बढ़ते हैं आगे। हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इन विच मंथ ऑफ 2021 गुच्ची मशरूम गॉट जीआई टैग। हाँ जी, देखिए ऐसा कहा जाता है कि गुच्ची को मिल चुका है जीआई टैग, ठीक है। जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है जीआई का फुल फॉर्म। तो ये कौन से महीने में 2021 के जो है जीआई टैग इसको मिला था, आपको बताना है। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। ए ऑप्शन जो है वो कहता है फरवरी, बी ऑप्शन कहता है मार्च, सी ऑप्शन कहता है अप्रैल, डी ऑप्शन कहता है कि जनवरी, ठीक है। तो ये बताया जाता है कब दोस्तों? ये बताया जाता है 19 जनवरी 2021 में, ठीक है। ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए देन हमारा है लास्ट सवाल, और लास्ट सवाल जो है वो अभी तक के सारे सवालों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों लास्ट जो हमारा सवाल है ये कहता है कि ई ऑक्शन, ठीक है, ई ऑक्शन पोर्टल फॉर कश्मीर इज रिलेटेड टू। देखिए ये ई ऑक्शन पोर्टल जो है ये कश्मीर के लिए है, और ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास हमने ये दे रखे हैं। ए ऑप्शन कहता है एप्पल, बी ऑप्शन कहता है ग्राउंडनट, सी ऑप्शन कहता है सैफरन, और डी ऑप्शन कहता है चेरी। तो इसका जो सही जवाब है वो इन चारों में से कौन सा होने वाला है? आप लोग गेस करके बता दीजिए। बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी इसका आंसर पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो है अपना सैफरन, ठीक है। सैफरन जो है इसका सही जवाब है दोस्तों। और ये जो है ये कब बनाया गया था? ये हुआ था हमारा 28 अगस्त 2020 में, ठीक है। अपना 28 अगस्त, ठीक है, 28 अगस्त 2020 में, ठीक है, लॉन्च करा गया था ई ऑक्शन पोर्टल एक। और ये देखिए इसको आप विजिट कर सकते हो। आपका था ये www डॉट डॉट तो लग नहीं रही, सैफरन, ठीक है, ई ऑक्शन इंडिया .com, ठीक है। तो ये आपका था, और ये क्रिएट करा हुआ था कौन से डिपार्टमेंट ने? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये था आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और ये क्यों करा गया था? ताकि प्रमोट कर पाएँ ये अपने ट्रेड को, जो कश्मीर का जो ट्रेड है सैफरन वाला उसको। तो साथ ही साथ जो ई ऑक्शन पोर्टल था है, ये प्रोवाइड करता है क्या, सॉरी ये अवॉइड करता है जो भी इंटरफेरेंस मिडल मैन की होती है इसमें ट्रेड के दौरान। और साथ ही साथ सिक्योर करता है बेटर प्राइस इसके जो हमारे जो फार्मर्स हैं उनके प्रोड्यूस पे उनको मिल सके। तो ये सारे जो है इसके फायदे होने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्यों जो है ये बनाया गया था ये आपको बताना है। थोड़ा सा हो गया गलत, कोई बात नहीं। ये था आपका सवाल नंबर 10। तो ये था सैफरन के लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको मिल चुका है इसका आंसर। ये था सैफरन। तो ये आपके 10 सवाल आज के पूरे हो गए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में कल या फिर आज, कभी भी। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ध्यान, पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।